नमस्कार साथियों। हम चाहे कुछ भी कर लें, लोग कहेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम ही कहना है। और वो भी जब फ्री में कहना हो तो मौका क्यों छोड़ें। हाँ, यदि सरकार की पैनी नज़र इस पर पड़ गई और कहीं कहने में भी जीएसटी लगा दी गई, तभी इसमें कुछ मंदी आ सकती है। वरना लोग भगवान को नहीं छोड़ते तो हमें क्यों छोड़ेंगे। पर ये लोग आखिर हैं कौन जिनसे सब डरते हैं? हम ही सब हैं। जैसे मैं आप जैसों से डरता हूँ और आप जैसे लोग मुझ जैसों से। कुल मिलाकर सारे डरे हुए लोग एक दूसरे से डर रहे हैं। आइए एक बहुत पुरानी कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या क्या कहते हैं। कहानी है कि एक बाप और उसका नौजवान बेटा दोनों अपने गधे को बेचने बाजार पैदल चले जा रहे थे। वे जब एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें देखकर कुछ लोग बोले कि देख रहे हो, 3 गधे एक साथ जा रहे हैं। लोगों की बात जंची तो बाप बेटे दोनों गधे पर सवार होकर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद किसी दूसरे गांव के लोग बोले कि देख रहे हो, दोनों मुस्टंड बैठ गए हैं गधे पर और बेचारा गधा मरे जा रहा है। अब ऐसे में बेटा उतर गया और बाप बैठा ही रहा गधे पर। और आगे बढ़े तो फिर कुछ दूरी पर कुछ लोग बोले कि देख रहे हो, बेचारा लड़का पैदल चल रहा है और हट्टा कट्टा बाप गधे पर बैठा है। अब बाप उतरकर बेटा को बिठा देता है, जिसे देखकर कुछ और लोग बोले कि देख रहे हो, इसी को कलयुग कहते हैं। बाप पैदल चल रहा है और गधा बेटा गधे पर बैठा हुआ है। क्या ज़माना आ गया है। आखिर में जब सारे उपाय चूक जाते हैं तो बाप बेटा दोनों मिलके गधे के पैरों को रस्सी से बांधते हैं और चारों पैरों के बीच से लकड़ी घुसाकर कांवर की तरह बना के गधे को अपने कंधे के ऊपर उठा लेते हैं और नदी के ऊपर बने पुल पार करने लगते हैं। ये मामला बिल्कुल ही उल्टा था। अब तक लोगों ने गधों के ऊपर आदमियों को बैठे देखे थे, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हो रहा था कि गधा आदमी पर सवार था, जिसे देखकर पुल पर लोगों का हुजूम लग गया और लोग चिल्लाने लगे कि देखो देखो, 2 गधे तीसरे को उठाकर चल रहे हैं। गधा उल्टा होने के कारण वैसे ही तकलीफ में रेंके जा रहा था और लोगों की चिल्लाहट सुनकर ऐसा छटपटाया कि तीनों नदी में गिर गए। बाप बेटा तो तैर के किनारे निकल आए, पर बेचारा गधे का पैर बंधे होने के कारण वह नदी में ही बह गया। कहानी के अनुसार तो बाप बेटे दोनों फिर चैन की सांस लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वे चैन की सांस लिए होंगे, क्योंकि इस कथा में से घर के लोग नदारद हैं, जिन्होंने कहा होगा कि गधे को कितने में बेचे, कहाँ बेचे, किसने लिया, पैसा कहाँ है, आदि आदि। पर कहानी है, कहीं न कहीं तो ख़त्म करनी ही होती है। अब कोई कहेगा कि ये तो कहानी है और वो भी अलग किस्म की, तो इसका आई लव यू कहने वाले या कह के करने वालों से क्या वास्ता। तो आइए प्रेम करने वालों की ही बात कर लेते हैं, वो भी पुराने ज़माने की, जब लोग बहुत सज्जन हुआ करते थे। मीरा का नाम सुना ही है हम सब ने। वो भी किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे से नहीं, बल्कि प्रेम के अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। पर उनके ही घर के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या नहीं किया, ये सब आप जानते हैं। मान लेते हैं
कि वो तो राजघराने की थीं, तो उनका ऐसा करना घर वालों को ठीक नहीं लगा होगा। तो कुछ और सुप्रसिद्ध प्रेमियों की बात कर लेते हैं, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, या विदेशी जोड़ियाँ जैसे कि शीरी फरहाद या रोमियो जूलियट आदि। किसी की भी कथा पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि लोगों ने किसी को नहीं बख्शा है। और आखिर बख्शेंगे क्यों? क्योंकि लोगों का काम ही कुछ न कुछ कहना है। एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे लोगों का काम कहना है, वैसे ही लोगों का काम नहीं सुनना भी है। अब ये बात सुनने में कुछ उटपटांग लग रहा होगा, पर इसीलिए तो यह बात कही गई है, ये दुनिया उठ पटांगा कित हत्तद कित टांगा रत कुकड़ी दे दी बांगा इत चक दे फटे। ये दुनिया खेल तमाशा ए टेटी मेडी भाषा ए धुसफुस खा कुसूसा इद चक दे फटे। चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फटे। चक दे चक दे चक दे चक दे चक दे फटे। इस गाना को पूरा नहीं सुने हों तो सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि ये भी सच है कि यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। अब कोई पूछ सकता है कि जब कोई किसी की नहीं सुनता तो मैं क्यों ज़बरदस्ती सुनाए जा रहा हूँ। सवाल बिल्कुल सही है, और इस सवाल का जवाब यही है कि मैं इसलिए सुनाए जा रहा हूँ कि अभी मुझे सुनाने में मज़ा आ रहा है, और जिस दिन मज़ा आना बंद हो जाएगा उस दिन से सुनाना भी बंद। और यह मेरी नहीं बल्कि सारी दुनिया की यही रीति है। आज की बात समाप्ति के पहले यह भी जान लें कि अगर कोई किसी की बात सुनता भी है तो उसके दो कारण अवश्य होते हैं। पहला, जिन्हें सुनना अच्छा लगता है, और दूसरा, जो मजबूरी या विवश होते हैं, जैसे कि बच्चा, बूढ़ा, लाचार, बीमार या नौकर चाकर आदि। आखिर ये सब होता क्यों है? लोग क्यों किसी की नहीं सुनते? ये सब जानने के लिए इसकी अगली कड़ी का इंतज़ार करें। धन्यवाद।